वेलकम टू TheLifeStudy.com। हाय, दिस इज श्वेता। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगी कि एक ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट बॉक्स कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, एडिट बॉक्स कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एंड्रॉइड में आप उसे बोलते हैं एडिट टेक्स्ट या इनपुट टाइप भी बोलते हैं हम लोग, तो दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो पहले मैं आपको इसका आउटपुट दिखा रही हूँ, देन मैं आपको बताऊँगी कि प्रोग्राम करना कैसे है। तो यहाँ पे जैसे आप ए टाइप करेंगे तो आपको रिलेटेड बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे दिख रही होंगी। तो इनमें से आप कोई सी भी सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो यहाँ पे आपके पास जैसे आप सेकंड वर्ड डालेंगे तो ए एल से आ जाएगा, जी से डालेंगे तो इस तरीके से आप क्लिक करके उस कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं ऑटो कंप्लीट। तो ऑटो कंप्लीट के लिए अगर आपको ऐसी ऐप बनानी है तो इसके लिए हम चलेंगे अपनी नई एक एंड्रॉयड ऐप पे, क्योंकि ये मैंने बना रखी है तो मैं आपको दोबारा से बना के दिखा रही हूँ किस तरीके से बनेगी। इसमें सबसे पहले जो काम करना होगा मुझे वो करना होगा स्ट्रिंग्स की फाइल में अपना एरे बनाना। तो हम वैल्यूज़ में जाएंगे एंड स्ट्रिंग्स में जाएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक लाइक स्ट्रिंग का ऐप का नेम जो है, जो आपको आपकी ऐप का जो नेम है जिससे आपकी ऐप इंस्टॉल होती है वो नाम है माई एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अपना जो एरे है वो बनाएंगे। तो ये है मेरी स्ट्रिंग फाइल का कोड, तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर रही हूँ एंड देन इसको यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का एरे बना है। जितने भी रिसोर्सेज होंगे लाइक एरेज वगैरह अगर आपने बनाने हैं कुछ अपनी ऐप के लिए तो आप इस स्ट्रिंग्स वाली फाइल में बनाएंगे। इवन आपको अगर अपनी एक्टिविटीज़ के नेम रखने या कुछ डिस्प्ले कराना है, कुछ भी चीज़ है, तो वो चीज़ें टेक्स्ट रिलेटेड आप सारी स्ट्रिंग्स में रखेंगे इस वाली फाइल में। तो यहाँ जो मैंने स्ट्रिंग का एक एरे बनाया जिसको नाम दिया है कंट्रीज़, और कंट्रीज़ के आइटम्स जो है वो कुछ इस तरीके से है, और ये ओपनिंग स्ट्रिंग एरे है और ये क्लोजिंग स्ट्रिंग एरे है, राइट। तो आपका जैसे स्ट्रिंग एरे कंप्लीट हो जाता है आप इसे बना लेते हैं। सबसे पहला काम स्ट्रिंग्स बनाने का है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मेन एक्टिविटी को आपने डिज़ाइन करना है। तो मैं मेन एक्टिविटी को पूरा का पूरा यहाँ से ले रही हूँ कि टाइम ना जाए आपका टाइप करने में। तो हम चलेंगे अपने लेआउट में और ये मेन एक्टिविटी में गए हम लोग। यहाँ पे आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो है कंस्ट्रेंट लेआउट है। ठीक है, यहाँ से आपको प्रीव्यू देखने को मिल सकता है। मुझे ये लेआउट नहीं चाहिए, मुझे दूसरा लेआउट चाहिए जो मैंने कॉपी किया, दैट इज़ लीनियर लेआउट। तो मैं यहाँ से इसको हटा के अपना जो लीनियर लेआउट है उसको कॉपी कर रही हूँ, राइट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो पॉपअप का कलर आएगा वो थोड़ा पिंकिश टाइप का आएगा, तो मुझे कलर भी सेट करना पड़ेगा क्योंकि जो लिस्ट का कलर आएगा वो पिंक ना आए बल्कि थोड़ा सा वाइटिश शेड में ही हो। तो मैं यहाँ पे जो कलर सेट करूँगी, कलर एसेट को कलर्स वाली फाइल में जाके मैं इसको नॉर्मल कलर कर देती हूँ। ठीक है, ये हो गया, ये कलर्स का काम भी हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं फिर इसके बाद कि हम मेन एक्टिविटी में जाएंगे जहाँ पे मुझे ये दो फाइल्स जो है इंपोर्ट करनी, क्योंकि मैं ऑटो कंप्लीट पे काम कर रही हूँ। तो ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू एंड एरे अडेप्टर, तो ये दोनों चीज़ें मुझे फाइल जो है अपनी जो इंपोर्ट सेक्शन है उसमें इंपोर्ट करनी है। तो हम जाएंगे अपनी जावा वाली फाइल पे एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपके पास जो इंपोर्ट वाली फाइल है सिर्फ इतनी ही है। हालांकि जब आप कोई भी जब आप कंपोनेंट यूज़ करेंगे तो वहाँ पे वो रेड कलर का हो जाता है। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, ऑल्ट के साथ एंटर को थोड़ी देर के लिए, जो एंटर न्यूमेरिक कीवर्ड वाला कीबोर्ड वाला एंटर होता है उसको, और जो आपका ऑल्ट की होता है की होती है, ऑल्ट के साथ न्यूमेरिक की वाले एंटर को अगर आप प्रेस करेंगे तो वहाँ पे आपको शो हो जाएगी कि आप उससे रिलेटेड हेडर फाइल्स या पैकेजेस जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इतना हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे कि मेन फाइल में हमने इंपोर्ट कर ली है अपनी फाइल। यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ है कि हम जो वेरिएबल है उसको बना रहे हैं, यानी कि जो एरे है उसको क्रिएट कर रहे हैं। तो ये मैं करूँगी अपनी इंस्टेंस वेरिएबल की तरह यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइनल स्ट्रिंग बनाया, फाइनल क्यों बनाया, ताकि बाद में आप इसे चेंज ना कर सके। और कंट्रीज नाम से बनाए एरे जिसके अंदर आपके 1 2 3 4 5, तो आप कितने भी मल्टीपल, मतलब आप 1000 और कितने भी आप बना 100,000 कितने भी आप नेम्स जो इसके अंदर रख सकते हैं। तो गूगल से अगर आप लिस्ट निकालें ना कंट्रीज के, तो अल्फाबेटिकल वाइज आपको लिस्ट मिल सकती है पूरी। आपको वो लिस्ट पूरी इसमें कॉपी पेस्ट कर देनी है तो आपको काम जल्दी हो जाएगा। हालांकि वो लिस्ट को आपको जो करना पड़ेगा, इस तरीके से डबल कोट्स करना पड़ेगा, देन आपको कॉमा देना पड़ेगा, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम जा सकता है। तो ये काम हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमारी कि हमें जो ये कोड लिखना है,
तो हम ये कोड लिख लेंगे और इस कोड को हम कॉपी पेस्ट करेंगे लाइक इसके नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके देखिए कि आपका लेआउट में आर डॉट लेआउट कस्टम डॉट लिस्ट डॉट आइटम में आपका रेड कलर का जो इस तरीके से वो शो हो रहा है। तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो अगर आपको ऑल्ट एंटर काम नहीं आ रहा है करना तो आप यहाँ से इस तरीके से लेआउट भी क्रिएट कर सकते हो। तो लेआउट रिसोर्स फाइल कस्टम लिस्ट आइटम आपको क्रिएट करनी, या तो आप यहाँ से कर लीजिए या फिर आपको क्या करना है, ड्रॉएबल में जाना है और राइट क्लिक करना है और यहाँ से आप क्या करेंगे, रिसोर्स फाइल को ऐड कर सकते हैं। सॉरी, ड्रॉएबल में नहीं, आपको लेआउट में जाना है क्योंकि लेआउट की रिसोर्स फाइल है। आप जाएंगे इस पर एड लेआउट रिसोर्स फाइल, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ऐड करने से अच्छा मेरे को यहाँ टाइप करना पड़ेगा नेम, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से डायरेक्टली इसको क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ से क्रिएट कर दूँगी तो ये आपका आगे यहाँ पे बस मैं इसको क्या दे दूँगी, लीनियर लेआउट, और इसको प्रेस कर दूँगी ओके। तो हमारी एक जो एक्सएमएल फाइल है लेआउट की वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है और अब उस लेआउट फाइल पे मुझे जो है ये कोड को पेस्ट करना है। ओके, तो हमारा जो ये पूरा पोर्शन है ये पेस्ट हो चुका है यहाँ पे। अब हमारा क्या है, जो अब हम मेन एक्टिविटी में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये एरर आपका रिमूव हो चुका है। इट मीन्स आपकी ये फाइल यहाँ बनी हुई नहीं थी इसलिए आपका एरर आ रहा था। तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसका मतलब है कि आपने एक स्ट्रिंग टाइप का जो है एक एरे बनाया है जिसका नाम है कंट्रीज, जिसके अंदर आपने ये डेटा दिया है एंड इसके साथ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग कंट्रीज को हम उसके अंदर क्या चीज़ ले रहे हैं, गेट रिसोर्सेज डॉट गेट स्ट्रिंग एरे, और जो आपका एरे जो स्ट्रिंग एरे उठ के आएगा वो कहाँ से आएगा, कंट्रीज से। तो जो कंट्रीज है आपका, जो लाइक आपने रिसोर्स में हमने स्ट्रिंग्स में जो फाइल बनाई है ना कंट्रीज की, वो आपकी उठ के यहाँ पे आ जाएगी। फिर आप कह रहे हैं ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू एडिट टेक्स्ट। ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू जो है उसका हम एक एडिट टेक्स्ट बना रहे हैं एंड देन यहाँ पे उसको कर रहे हैं फाइंड व्यू बाय आईडी और आपका ACTV। तो ACTV जो है आपका लाइक ये वाला जो आपका है इसका नाम है ACTV, यानी कि ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू जो है वो हमारा उसकी आईडी जो है ACTV है वो हमने यहाँ पे उठा लिए। ठीक है, हमारे पास आ गई है। फिर हम एरे अडेप्टर ले रहे हैं, जो हमारा एरे है स्ट्रिंग टाइप का है, उसका एक अडेप्टर बनाया। अडेप्टर बेसिकली क्या होता है, जब आपको एक साथ कई चीज़ें लाइक लगानी होती तो आप अडेप्टर का यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास होता है ना स्विच बोर्ड है, एक उसमें 3 पिन ही प्लग लग सकता है, तो अगर आपको उसमें मल्टीपल प्लग्स लगाने तो आप अडेप्टर लगाते हैं। उसी तरीके से अगर एक चीज़ है उसमें आपको मल्टीपल चीज़ें शो करनी है तो आप अडेप्टर्स का यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे एरे अडेप्टर जो आप लेंगे, एरे अडेप्टर स्ट्रिंग टाइप का है, इसके अंदर आप दे देंगे दिस, यानी कि इसी फाइल में r.layout.custom list आइटम, जितनी भी आपकी कस्टम लिस्ट में आइटम है वो सारे आ जाएंगे। टेक्स्ट व्यू लिस्ट आइटम, जो आपकी टेक्स्ट व्यू लिस्ट आइटम है उसमें आ जाएंगे। तो टेक्स्ट व्यू लिस्ट आइटम कौन सी है, ये वाली। ठीक है, तो इसमें आपके सारे आइटम्स जो है वो आ जाएंगे एंड कंट्रीज का जो आपका एरे है वो इस पर सेट हो गया और एडिट टेक्स्ट में आपका अडेप्टर जो है वो आ जाएगा। जैसे ही आप उस पर टाइप कर रहे होंगे कुछ ना कुछ, उसी टाइप मतलब जैसे आपने ए से टाइप किया उस समय आपके वो जो जितनी भी लिस्ट है ए से रिलेटेड सारी ओपन आ जाएगी। तो ये आपने कर दिया, लिस्ट आइटम हमने बना दिया। ठीक है, जो लिस्ट आइटम है वो ये है, ये आपने बना दिया। तो मैं आपको कोड थोड़ा अच्छे से दिखा देती हूँ। ये है लाइक लीनियर लेआउट आप बना रहे हैं, राइट। मैच पेरेंट विड्थ दी है, हाइट रैप कंटेंट दी है, वर्टिकल। लीनियर लेआउट में ओरिएंटेशन आपको हमेशा देना है। ओरिएंटेशन अगर आप नहीं देंगे तो लीनियर लेआउट आपका ठीक से वर्क नहीं करता है। इसके बाद टेक्स्ट व्यू ये आ गया एंड व्यू आ गया। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद इसे हम रन करके चेक कर लेते हैं।
ये रन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, नाउ यू कैन सी जैसे आप ए टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पूरी की पूरी जो लिस्ट है वो ओपन होके आ गई है। तो इस तरीके से जो अगर आपको ऑटो कंप्लीट को कुछ भी ऐसा बनाना है प्रोग्राम, तो आप यहाँ से ये चीज़ें यूज़ करके आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। बाकी कोई भी इशू हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए